मरी जिए जग में। पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे, गुरु ने आकर सांस डाला है, आकर जिंदा किया है। तो पहले तुम मुर्दा था, अभी तुम जीता होकर दुनिया में रहेगा, सच जीवे होकर रहेगा। हाँ, अति विधाओं साथ मरी जिए जग में। तो उनकी कुर्बानी, जिसने कुर्बानी की है, उसने हमको एक कुर्बानी का बीज डालकर हमको सिखाया है। तो तुम भी ऐसा बीज डालना जो अपने को गर्व करेगा, तभी तुम ऐसा महसूस का मजा लूटेगा। तो हमेशा जो भी इधर आता है वो ऐसा समझे तो हमारा गुरु हमारे साथ है, लेकिन हमारा गुरु कभी भी बिछड़ नहीं सकता है। ये जो अंदर में भ्रम पड़ा है, वो भ्रम हमेशा के लिए निकाल देना, तभी तुम हमेशा प्रसन्नचित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, प्यार से खाली रहेगा। तो जो भी गुरु की महिमा करेगा, गुरु का गुणगान करेगा, उसका ज्ञान जो है हमेशा आबाद रहेगा और कभी भी वो अंदर में मुरझाएगा नहीं। जब भी तुम बात से वाणी से बात करते हैं, ऐसा नहीं समझना हम अपने को कभी नहीं समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी बसे साधक की रचना, गुरु आकर इसी मुख से बात करता है। अगर हम बोलते थे तो पहले भी बोलते थे, नहीं क्यों नहीं बोलते थे, एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। उन्हें सारी गुरु की बढ़ाई है, उसकी कुर्बानी है, उसकी महिमा है, जिसके वजह से आज इस मुख से अंदर से बात निकलती है। अरे आज ही भगवान ऐसा मुख बंद कर ले तो कौन ऐसा बात कर सकता है। तो जब भी अंदर से बात निकलती है तो हम समझते हैं ये भगवान ही बात कर रहा है। भगवान के बगैर हम आए कहाँ से, किधर से प्रकट हुए। माँ बाप के मुख से हमने ज्ञान सुना था, माँ बाप ने हमको सुधारा था, माँ बाप ने हमारी जीवन बनाई थी, या हमारे बड़ों ने हमको सुधारा था। अरे जब गुरु जीवन में आया तभी ऐसी जीवन बनी है, उसका लाख लाख करोड़ शुक्राना इसीलिए अंदर से निकल जाए। तो गुरु तुमने बचा लिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जान। ऐसा कोई भी दुनिया में मिसाल नहीं है। हम भी सारी दुनिया का गुरु दुसाई देख के आए हैं और अभी भी देखते रहते हैं। तो ऐसा गुरु कभी दुनिया में नहीं है जिसकी जोत हमेशा के लिए जलती रहती है। वो जोत कभी बुझेगी नहीं। क्यों? कि उसने पहले ही जोत सबके भीतर जला दिया है। इसीलिए कहते हैं तो गुरु ज्ञान का दीपक मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक सबके भीतर पहले ही जला देता है। तो कोई भी ऐसा अपने को नहीं समझे तो मैं सूना हूँ, मैं खाली हूँ, मैं कभी कभी जो भगवान तेरे से फिर मिलूंगा, फिर नहीं मिलेगा, वो मिला ही पड़ा है। वो खाली वो अपने को समझते नहीं है। हम कभी सपने में भी अपने को नहीं समझते। तो भगवान मेरा अलग है और कब मैं उनका दर्शन करूंगा, कब मैं उसका दीदार करूंगा। तो दीदार तो हमेशा लाखों रूप में तुम्हारे जैसे में हम दीदार करते रहते हैं। क्यों? कि चार भुजाओं के भ्रम में भूल पड़े वो संत, और मेरा सतगुरु ऐसा है जिसके भुजा अनंत। हेलो 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 1 2 3 ट्रायल 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। दूर तक आवाज आता है, सुनाई देता है? तो आवाज ठीक है, ओके। सब प्रेमियों की हार्दिक जो है मुबारक। गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है पूर्ण होके जाने का। कुछ भी कमी होए थोड़ी सी तो दिल विजन से उत्तर पोषण करके यहाँ निर्णय करके जाना। और जब निर्णय हो जाएगी एक बार, फिर चाहिए तन कहाँ भी रहे, कहाँ भी होगा, वो निश्चय तेरे साथ रहेगा।
हमने देखा है जब किसी के ऊपर जो भी नाम है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं फिर भी नाम भूलता नहीं है। ऐसी तरह से ये गुरु पूर्णिमा इसलिए होती है, निश्चय पक्का करने के लिए। सच्चा गुरु फिर तुमको जो है निश्चय कराएगा। और कभी भी, अभी भी तुमने वाणी सुनी दादा भगवान की, गीता भगवान की, बार बार जो है आत्मा का ही निश्चय पक्का करेगा, बार बार देह अध्यास से तुमको ऊपर उठाएगा। क्योंकि तुम ये देह है ही नहीं, तुम्हारा सबका स्वरूप जो है असली वो है ही आत्म स्वरूप। तुम अमर है, तुमको कोई भी मार, आवाज नहीं आता है, आवाज देना भाई उनको। हेलो 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 हेलो, आता है आवाज? अच्छा, हर एक मनुष्य आत्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन जब देह में आता है तो देह तो है ही फानी, अदला बदली। वो सबको अनुभव है, कैसे छोटा बच्चा जवान बन जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा गहरी नींद में, प्राण शांत हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाता है अभी डेड बॉडी है। 5 तत्व का शरीर जो बना होता 5 तत्वों में मिल गया। लेकिन जो भीतर की जो वासना थी और जो कर्म की है, वो कर्म की गठरी और अंत वेले की वासना वो वापस हमको जन्म मरण के चक्कर में वापस लेके जाती है। गुरु के पास क्यों आते हैं? क्या काम है हमारा? आवागमन से छूटने के लिए। और वो सरफ हम मनुष्य देह में छूट सकते हैं। सरफ मनुष्य को ही परमात्मा ने विवेक दिया है। बाकी बुद्धि तो हमने देखा है जानवरों में भी बुद्धि होती है। कभी जाके हमने देखे हैं कई जो डॉग्स कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके पास भी इतनी समझ होती है, इतनी समझ होती है कि अभी भी हम माउंट में थे तो हमने देखा जब कुत्ते को भूख लगती है तो एकदम उसको पकड़ के ऐसा ऐसा करता है, दिखाता है मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है। नहीं तो कटोरा मुंह में लेके आके आके उसके फिरता है, भूख लगी है, खाना निकालो, खाना निकालो। घोड़े को कभी देख रहा हूं, रेस कोर्स में तेज चलो तो तेज, स्लो तो स्लो, खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ। तो मना इतना सेंस जानवरों में भी है। लेकिन घोड़े से पूछो भगवान कहाँ है, तो घोड़े को पता नहीं है भगवान कहाँ है, कुत्ते को पता नहीं है। किसी भी जून में जो है कोई मुक्त नहीं हो सकता है। सब जूनियां भोगने के लिए, मनुष्य देह छूटने के लिए। और कैसे छूटेगा? वो सब जब गुरु की कृपा होती है, गुरु के पास आते हैं। वो भी कौन सा गुरु? जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है, जो आत्मज्ञानी गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है। और आज का दिन जो तुम देखना, रात को चांद भी देखना, तुमको पूर्ण चांद दिखाई देगा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी। इसीलिए उसका नाम ही रखा सत्यनारायण। आज भाई कौन सा दिन है, रात कौन सी है? सत्यनारायण स्वामी का है, पूर्ण का है, पूर्ण चांद है। हम भी अंदर में जाति पहन के अंदर भीतर जाएं, देखें अपने को, वॉच योर सेल्फ, अंदर टूबी लगा के देखना, मैं भी पूर्ण हूं या कुछ कमी है। अगर कमी है तो कमी के लिए तो पहले जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है। अश्रद्धालु नासिया, कई अश्रद्धालु आते हैं
उसको वापस जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। लेकिन जो श्रद्धालु आ जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। तभी सच्चा गुरु बोलता है आए तो हैं, कृपा तो बोलते हैं कृपा करना, गुरु की कृपा होगी। तभी सुना दादा भगवान की वाणी भी किरुत पाई। किरने का मतलब क्या है? निमित्ता भाव, क्लीन माइंड, साफ दिल। रोज अंदर देखना, एम आई क्लीन, एम आई प्योर। वॉच योर सेल्फ, हर एक अपने को जांचे, दूसरे में नजर नहीं रखना ये क्या करता है। सब अकेले अकेले आए हैं, हर एक को अकेला जाना है। इसीलिए गीता में कितनी सुंदर बात भगवान ने बता दी। हर एक मनुष्य अपना दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, समझ जाना वो अपना ही दुश्मन है। और जो अपनी आत्मा में जागता है, जानता है, वो अपना ही दोस्त है। अभी हर एक आजाद है, फ्री है, चाहे अपने से दोस्ती रखे, चाहे अपने से दुश्मनी करे, वो स्वतंत्र है। चाहे मजा लिए इस दुनिया में, भाई हमको जो है बहुत मजा लेने का है, लियो। तो मजे का दूसरा नाम मैंने रख दिया है, ध्यान देना अच्छी तरह से। मजे का दूसरा नाम होता है सजा। जो भी मजा लेते हैं तो उसको सजा भी मिलती है। 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में खाना तो खाते हैं, मजा तो लेते हैं, बीमारियां भी इतनी हो जाती है, लाइलाज हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज हो नहीं सकता है। कई डॉक्टरों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं होता है, उसको बहुत सफरिंग करनी पड़ती है। तो हम मजे के लिए नहीं आए हैं, हम एक काम के लिए आए हैं। मन खा दही मिली सरफ, आवागमन से छूटने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। उसके लिए पहली बात जो करने की है, क्लीन माइंड, साफ दिल। दूसरी बात करने की है, आखिरी श्वास तक निमित्ता भाव, मन नेमा, मत ऊंची, मत ऊंची रखने की है, निमित्ता भाव रखने का है। कभी ये अहंकार नहीं हो मैं कुछ बन गया हूँ, मेरा नाम हो गया है, मेरे इतने शिष्य बन गए हैं, मेरी पूजा होती है, मेरी वाह होती है। जब जिस दिन अहंकार आया, समझो गिरने की निशानी, गिरेगा। ये गिरने की निशानी है अहंकार, इसलिए झुकना, निमित्ता भाव। और तीसरी होती है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा के सिवाय काम नहीं बनने वाला है। और गुरु की कृपा कौन सी है? तो वो हमने देखा है कई बार, हजारों बार आजमा के देखा है। आज भी कैसे दादा भगवान का जब चलाएंगे, या सामने जब हम वाणी सुनते थे, सुबह से रात तक एक ही वाणी चलती थी, एक ही निर्णय कराते थे, तू शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तू अपने स्वरूप को भूल गया है, फिर देह में आता है। देह सबकी फानी, देह 5 तत्व से बनी हुई है। और इसको हम कितना भी योगा भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सही खाना खाएंगे, फिर भी एक दिन ये देह को तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये देह कभी भी किसी की भी न कभी अमर रही है और न कभी अमर रहने वाली है। उसका मतलब ये नहीं है तो हम सही खाना नहीं खाएं, प्राणायाम नहीं करें, योगा न करें, तन को तंदुरुस्त रखना ये हमारा धर्म है। अपने धर्म में भी रहने का है, तन को तंदुरुस्त रखने का है। हेल्थ इज वेल्थ। हम देखते हैं जब हेल्थ बिगड़ जाती है तो मन बहुत चलता है, लेकिन जब हेल्दी होती है तो अंदर में खुशी होती है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। वो अपने को शाहूकार समझता है, तो मैं धनवान हूँ क्योंकि मेरे पास हेल्थ है। लेकिन जब हेल्थ बिगड़ती है तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है,
बहुत अंदर में मन चलता है, निराश हो जाते हैं। तो हेल्थ रखना ये हमारा धर्म है, कर्म करना भी हमारा धर्म है। लेकिन कौन सा कर्म करने का है? किसी ने अच्छा कर्म किया, सत्कर्म करते हैं, कई बद कर्म करते हैं। लेकिन जब गुरु मिलता है, बोलता है आज के बाद निष्काम बन जाओ, निष्कामी बन जाना। मना कर्म तो जरूर होगा तन से, कर्म के समय तो तन रह नहीं सकेगा। अभी तुम्हारा कौन सा कर्म होगा? सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको याद दिलाने के लिए। तो तुम आत्म स्वरूप है, निर्भय होके रहना। कई मेरे पास आते हैं जिसके अंदर में डर बहुत रहता है, भय। कल भी मेरे पास कोई आए थे, सत्संग सुना भी है, फिर भी बोला मैं सच्ची बात सुनाऊं, मेरे तो डर बहुत रहता है। मर्द का डर रहता है, बच्चों का डर रहता है। सारा दिन मेरे दिमाग जो है डर में ही चलता है। मैं बोला आज से डर निकाल के जाना, निर्भय होके जाना, निर्वैर होके जाना। देखना कोई दुश्मन अंदर तो नहीं है। जब दुश्मन होगा तो मन चलेगा। लेकिन जब हम आते हैं गुरु के पास, तो हमको गुरु से नजर लेनी चाहिए। गुरु से नजर मिलती है। चमड़े के आंखों से कहाँ भी जाएगा चमड़ा दिखाई देगा, कितनी कोशिश भी करेगा फिर देखेगा चमड़ा दिखाई देता है। तभी बोला विण आंखें देखना, मेरी नजर से देखना। जैसे मैं सब में परमात्मा का दीदार कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, साथ संगत में बैठना पड़ता है। क्योंकि कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कितना हम टाइम्स बेकार गंवाते हैं, फन फीस्ट में, गपे शपे में, भोगों में, मजे में टाइम चला गया। और बहुत जो है 25 बरस के हो जाते हैं, शादी के उनके 25 बरस हो जाते हैं। मेरी सिल्वर जुबली है भाई, अभी केक काटने का है, अभी मेरा सिल्वर जुबली है, केक को काटो। अभी मेरी गोल्डन जुबली है, लेकिन ये समय चला गया। तुमको पता होना चाहिए ये मंच दे सिर्फ एक काम के लिए मिली है, मान का दे मिली है, अपने स्वरूप को जानने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए। नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। भूल गया है, यही पहचान, यही समझ सच्चे गुरु से मिलती है। तो तुम्हारे सबका जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। बाकी जो तुमको दिखाई देता है वो सब जो है संकल्प से बना हुआ है। शुरुआत में बिगनिंग में निराकार ही निराकार था, लेकिन जब संकल्प हुआ तो ये सारी सृष्टि बन गई। तभी हमेशा दादा भगवान कहते थे एवरीवेयर इज गॉड। ये तो सरल था, एवरीवेयर इज गॉड, बट एवरीथिंग इज गॉड। जो हर चीज जो तुमको दिखाई देती है वो भी परमात्मा है, लेकिन ये संकल्प से पैदा हुआ है। इसीलिए गुरु नानक साहब इसको जो है बोला ये एक सपना है। राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, कई नानक कुछ तिर नहीं। कुछ भी इस तरह रहने वाला नहीं है। सपने जीव संसार, ये संसार कभी कभी सच बासता है, सच लगता है, कभी सुखी कभी दुखी। जैसी जैसी अंदर इच्छा करते हैं पूरी हो जाती है, हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। लेकिन कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, मूड ऑफ हो जाती है, क्रोध आ जाता है, चेहरा बदली हो जाता है, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है। और आज के युग में अभी जो न्यूज़ चल रही है थोड़े टाइम से, सब चाहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बने। इतनी झगड़े हैं, इतनी न्यूज़ आती है, इतनी कोशिश कर रहे हैं आपस में कुछ करें, बस प्राइम मिनिस्टर को हटा के मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मेरा नाम होए, सब कुछ होवे। तभी दादा भगवान बोलता था नाम चाहिए, नाला, नाला माना गटर, नाला होता है ना गटर का, तो सबको नाला चाहिए, नाम चाहिए। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, बट बी नथिंग एंड डू नथिंग। नहीं कुछ बनना, नहीं कुछ करना, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है।
ऑटोमेटिकली। देखो देखो, आंखें खोलो तो ऑटोमेटिकली देख रही है। अभी चुप करके बैठे हैं, कान सुन रहे हैं। चलने के समय पांव चलता है, सेवा के समय हाथ सेवा करता है। पूरी सृष्टि ऑटोमेटिकली। खाना खाओ तो अंदर जठराग्नि, तो अंदर परमात्मा समझा के खाने को करके कैसे खून बनाता है, कैसे कचरा साफ हो जाता है। सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। मंच के अंदर में अभिमान अहंकार बहुत होता है, और गुरु का काम क्या होता है? सिर्फ अहंकार को खत्म करना। गुरु ऐसा है जैसे गाइड की तरह होता है। पहाड़ों में जब जाते हैं ना ऐसे ऐसी जगह में, तो वहां गाइड की जरूरत पड़ती है। तो गाइड को पता है कहाँ जाने का है, किधर जाने का है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं है, तो उनको मंजिल तक आके पहुंचता है। गुरु भी एक गाइड ही होता है।